हेलो दोस्तों, मैं हूं गामा। अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूं और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं आपकी दुआओं से। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं रहती है। ये छोटी छोटी गलती हम कहीं ना कहीं करते रहते हैं। उससे होता क्या कि हम कमा तो खूब रहे हैं, हस्बैंड खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमेशा हमें ध्यान देने वाली होती हैं। कहीं ना कहीं हम गलती करते रहते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि जब भी आप पूजा करें तो एक गिलास भर के वहाँ पानी रखें। और वो पानी ऐसे नहीं रखते हैं, सादा पानी नहीं रखते हैं, उसके अंदर तुलसी दल डाल के रखें। क्योंकि हमारे शालिग्राम जी को जो हम पानी वो करते हैं, अर्पण करते हैं, तो वो तुलसी दल होना चाहिए। वो पूजा तभी कबूल होती है, ऐसे वो पूजा अधूरी रहती है। तो नंबर 1 एक गलती तो हम ये करते हैं कि मैंने बहुत घरों में देखा है, मंदिर में, कि सिर्फ ग्लास रखा हुआ है, पानी थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर है लेकिन वो भरा हुआ नहीं है। ग्लास भरा हुआ होना चाहिए और उसके अंदर तुलसी दल डालें। और दोस्तों, अगर आप कृष्ण जी रखते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी को कौन नहीं पूजता, सभी पूजते हैं, तो उनके लिए माखन और मिश्री का ही भोग लगाएं। मैंने देखा है कि जो भी खाना होता है उनके मुंह में लगा देते हैं, वो चीज़ बहुत खराब है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उनको क्या पसंद है ये ध्यान में रखते हुए माखन मिश्री का कन्हैया जी को भोग लगाना चाहिए, शालिग्राम जी को तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। और शंकर जी पे कभी भी सिंदूर ना लगाएं, शंकर जी को सिंदूर ना लगाएं। और कोई जो थाली होती है वो पूरी उनके आगे ना रखें, क्योंकि प्रसाद हम लोग शंकर जी को चढ़ाते नहीं हैं, उनको बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं। तो आप तीसरी चीज़ ये याद रखेंगी, कभी भी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें बेलपत्र होना चाहिए, फूल होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, जो उनको पसंद है उनको वही रखना चाहिए। और बजरंगबली की पूजा करते हैं तो उनको हम अच्छे से लड्डू बनाएं घर पे, बेसन के, देसी घी के जो लड्डू बनते, बाहर से बिल्कुल भी ना मंगाएं, घर के देसी घी के लड्डू, और उनको भोग लगाएं। इसके बाद आप सुंदरकांड अपने घर में कहें, हर मंगलवार को सुंदरकांड जरूर करें। तो दोस्तों, होता क्या कि ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं और हम वो करते रहते हैं। अब आता है कि जो हमारे राम जी हैं, तो आपने जो भी खाना घर पे बनाया है अपने किचन में, पूरी थाली लगा के अच्छे से, तो उनके आगे आप रखें और वो खाना थोड़ी देर में हम हटा लेते हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में वो खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। और होता क्या, हमारे घर में बहुत परेशानियां आने लगती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, वो ठीक नहीं हो रही हैं, हम कितना भी इलाज करा रहे हैं लेकिन हमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा ले लेते हैं। तो होता क्या कि ऐसे टाइम भी बहुत लगता है और कुछ हो नहीं पाता है। तो मेरा कहना यही है आपसे कि आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देंगे तो ये सब गलतियां नहीं होंगी। और पूजा कोई भी होती है दोस्तों, सबकी पूजा अलग अलग होती है, एक जैसी पूजा किसी की नहीं होती है। आप जितनी भी पूजा करते हैं, जितने भी भगवान आपके यहाँ होंगे, तो सबकी पूजा अलग अलग होती है। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देंगे तो लाइफ में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपके घर में जो भी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, घर में बरकत आने लगती है। और हाँ, अन्नपूर्णा का फोटो अपने घर में किचन में एक कोने में ज़रूर लगाएं। जो हमारी अन्नपूर्णा माँ होती हैं वही तो हमारे भंडार भरती हैं। दोस्तों, हम लोगों की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जब भी पूजा करें सभी देवी देवता से माफ़ी मांगें कि हमसे जो भी गलती होती है उसको माफ़ करें और हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत दें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बरकत होती है। हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लेडीज़ ही घर की जो होती हैं वही सब कर सकते हैं।
कौन नहीं चाहता है कि हमारा घर खूब अच्छे से चले, सब सुखी रहें, निरोग रहें, घर में खूब संपदा हो और सब मज़े से रहें। और एक आदमी अगर घर पे ठीक नहीं है तो पूरा घर ऐसे क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। वो इन्हीं कारणों से होता है जो ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी गलतियां जब बहुत सारी इकट्ठे हो जाती हैं तो वो विकराल रूप फिर धारण कर लेती हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं मुझे आशा है कि आप ध्यान देंगे और सारी चीज़ वैसे ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाइएगा और मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। राम राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।